सिलेबस में भी 3 टॉपिक्स हैं, तो 5 नंबर का सिलेबस है। अगर आप एक सिर्फ पियाजे की थियोरी पढ़ेंगे ना, वो भी अगर ठीक से खत्म करो तो 3 से 4 दिन लगते हैं डिटेल में समझने में। चलिए आते हैं फटाफट से। खैर देखिए, अगर हम बात करें यूट्यूब पे प्रैक्टिस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे कल, आपको याद भी होगा थोड़ा सा, है ना, होपफुली याद होगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट में हमने किया था मोटर डेवलपमेंट को, मोटर डेवलपमेंट में ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स को किया था। उसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी कल, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, है ना। आज हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आज टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हम खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हम खत्म कर लेंगे। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट कई सारे हमने पढ़े हैं पिछले 2 दिन में। देखिएगा एक बार, शारीरिक विकास पे चर्चा कल हो चुकी है, आपके शरीर का विकास, जिसमें आपका मोटर स्किल्स यानी गतिक कौशल, ये रिवीजन जरूरी है, दिमाग में बैठेगा कैसे, रट्टे थोड़ी लगाने हैं। ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स विकसित होती हैं यानी स्थूल गतिक कौशल, और फिर बाद में जाकर के फाइन मोटर स्किल्स विकसित होती है। इतनी बात क्लियर है। आते हैं सेकंड टाइप पे। आपको ये भी याद होगा मैंने बताया था 3 प्रकार हैं, वैसे 4 हैं, लेकिन ये एस और ई एक साथ ही आते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। इतनी बात क्लियर है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको संज्ञानात्मक विकास भी कह देते हैं, इसके बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी के दोनों में ज्यादा चीजें हैं नहीं, लेकिन फिजिकल और कॉग्निटिव को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, जरूरी भी है, ठीक है। चलिए भाई, कमेंट सबके आ रहे हैं, नाम मैं सबके नहीं ले पाऊंगी, पहले टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट में अगर समय बचेगा तो डाउट्स में लूंगी। अच्छा, एक और चीज, आज से आपकी 1 हफ्ते तक ऐसा हो सकता है कि क्लासेस जो है वो डबल हो जाए, है ना, मतलब सीडीपी की क्लास, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरी 7:30 बजे वाली क्लास होती है उसमें भी कॉमन है, जैसे सोशलाइजेशन है, जेंडर है ना, पियाजे और वाइगोस्की की थियोरी है, तो वो हो सकता है कि आपकी डबल क्लासेस भी हो जाएं, ठीक है ना। तो आप 7:30 भी तैयार रहिएगा, नहीं तो जो लोग चाहें कि हमें बाद में करना है, हमारे पास उतना समय नहीं है, तो वो फिर रिकॉर्डेड देख लेंगे, नहीं तो लाइव आपकी 6 से 7 भी चलेगी, 7:30 से 8:30 भी, जिस दिन डबल हुआ करेगी मैं बता दूंगी, ठीक है ना। तो समझते हैं, आज है 7:30 बजे भी आपकी क्लास है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, शरीर का विकास, है ना, जो शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो ग्रोथ इसी का हिस्सा हुआ, क्योंकि ग्रोथ क्या है, शारीरिक है, ठीक है ना। अब आते हैं कॉग्निटिव पे, तो पी, अब आएंगे सी पर, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव बोले तो संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव बोले तो संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, क्लियर है बात। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देख रहे हैं आप, ब्रेन से जुड़ी हुई बात है, दिमाग की बात चल रही है। संज्ञान, कॉग्निशन पे आते हैं, नाउन है कॉग्निशन, जहां से ये बनता है कि कॉग्निशन की जब हम बात करते हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट का, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इतनी बात क्लियर है। अगर हम देखें, नोट्स आपके चल रहे हैं भाई, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो अगर हो पाया तो सैटरडे, नहीं तो मंडे तो को आपके सारी जो क्लासेस हैं अब तक की वो मिल जाएंगे एक साथ। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान में ज्ञान शब्द आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ज्ञान का मतलब है जिसके माध्यम से हम ज्ञान को सृजित कर पाएंगे, वो विकास संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान यानी ज्ञान का सृजन किया जाएगा इसी विकास के अंदर, यानी दिमाग से संबंधित जितने भी काम होंगे आप वो कह सकते हैं इसी में आएंगे, यानी मेंटल डेवलपमेंट। अगर आप कहना चाहें कि मानसिक विकास किसको कहेंगे, तो आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कह सकते हैं। तो इसका एक और नाम क्या हो सकता है, एक और नाम हो सकता है मानसिक विकास। इसी की थियोरी पियाजे और वाइगोस्की ने, जीन पियाजे और वाइगोस्की की बहुत महत्वपूर्ण थियोरी है, पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग मिलाकर के। कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थियोरी है, वो सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये संज्ञानात्मक विकास में हम 2 थियोरीज पढ़ेंगे आगे जाकर के, ये पूरा बेस है। जो पियाजे की थियोरी है, उन्होंने भी बच्चे के संज्ञान यानी कॉग्निशन यानी ब्रेन के डेवलपमेंट से ही बात की है और उसकी समझ कैसे विकसित होती है, और वाइगोस्की, दोनों ने थियोरी, इवन ब्रूनर भी हम पढ़ते हैं, बट वो आपके सीटेट में उतना महत्वपूर्ण होता नहीं है। तो ये दोनों थियरीज भी आप इसी पे पढ़ रहे होंगे आगे चल करके, क्लियर है। हाँ, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या।
हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो इसको और क्या कहेंगे भाई? एक तो मानसिक विकास, यानी हमारी मानसिक क्षमताओं का, मानसिक क्षमताएं कौन सी होती हैं? दिमाग से क्या काम करते हैं हम? सोचना, समझना, याद रखना, एक परसेप्शन क्रिएट करना, अनुभूति जिसको हम कहते हैं, एक नजरिया बनाना, तर्क करना, रीजन जो हम कर रहे हैं, क्वेश्चन करना, ये सब तर्क करना कहाँ से संबंधित है? कॉन्सेप्ट का बिल्ड होना, यानी संप्रत्यय। अभी आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कहाँ बिल्ड हो रहा है? हाथों में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किसके अंदर आता है? तो आप कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। जैसे मोटर डेवलपमेंट अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे किसके अंदर आएगा? फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आएगा। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। और इसको क्या कहेंगे? कोई सही जवाब तो दे रहा था आप में से कोई? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये टॉपिक खत्म तो होने दो, क्यों टेंशन लेते हो? लॉजिक भी इसी में आएगा, तर्क उसी को कहते हैं, लॉजिक को ही। अभी मैं लिखवाऊंगी क्या क्या आएगा, है ना? स्पीड अपने आप सही रहेगी, बहुत टाइम में सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लो उस चीज की। और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो नींव का काम करते हैं, नींव वाले कॉन्सेप्ट हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए शांति से। भागम भाग में पढ़ाई नहीं करनी है ना? हर चीज हमें आजकल 30 सेकंड 1 मिनट की रील में चाहिए, वो नहीं करना है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास। ठीक है बात? इंटेलेक्ट, बुद्धि का विकास कहाँ होगा? दिमाग में ही होगा, दिमाग से ही संबंधित है। ठीक है ना बात? तो इसको आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास कह लीजिए, आप इसको मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास कह लीजिए, आप इसको बौद्धिक विकास कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह लीजिए। क्लियर है? इससे संबंधित कौन सी चीजें, जब हम बात कॉग्निशन की करते हैं, संज्ञान की करते हैं कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम बात करते हैं ब्रेन का डेवलपमेंट होगा भाई, दिमाग के विकास से संबंधित है। दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर। तो ये जो उत्तरी और क्या इसको लेफ्ट को, बायां और दायां जो गोलार्ध है, लेफ्ट जुड़ा हुआ होता है लॉजिक से, किससे? लॉजिक से। और राइट ब्रेन जो है, इसको लेफ्ट ब्रेन कह देते हैं, इसको राइट ब्रेन, ये आपका क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ होता है। होपफुली हम ये बात क्लियरली समझ चुके हैं। रचनात्मकता, देखो जिस तरह से मैं लेकर के चल रही हूँ उस तरह से दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठते हैं। अदरवाइज मैं फटाफट ऐसे भी करा सकती हूँ कि आपके दिमाग के ऊपर से भी निकल जाए आधी चीज, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो आपको लगेगा कि बहुत कुछ जान लिया है, जानना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं रिसीव करनी है, उसको नॉलेज बनाना है, उसको दिमाग में बिठाना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू, सीक्वेंस में पढ़ के, ताकि चीजें सेट हो सके दिमाग में। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल प्रियंका। चलिए आते हैं। तो हम ये कहेंगे कि लेफ्ट ब्रेन लॉजिक से संबंधित है, राइट ब्रेन क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कुछ नया करने से, जैसे म्यूजिक, डांस, राइट ब्रेन का हिस्सा हो जाएंगे, है ना? म्यूजिक लिख देती हूँ, डांस, ड्राइंग, पेंटिंग, वॉट जो भी काम, जो भी आर्टिस्टिक फील्ड है, क्रिएटिविटी जिनमें आती है, रचनात्मकता। लॉजिक, लॉजिक आएगा मैथ्स में, लॉजिक आएगा साइंस में, लॉजिक आएगा लैंग्वेज में, मैथ्स भी तो हम लैंग्वेज के थ्रू ही। तो लैंग्वेज जो है वो कौन से ब्रेन का पार्ट होगा? तो ये लेफ्ट हेमिस्फेयर का। एल फॉर लॉजिक, एल फॉर लेफ्ट ब्रेन। तो तर्क जो है वो आपके लेफ्ट ब्रेन में होगा, राइट ब्रेन में आपकी क्रिएटिविटी होती है। हम बोलते भी हैं कि अगर आपको बच्चे की क्रिएटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देना है तो हम राइट ब्रेन पे फोकस करें उसके, यानी क्रिएटिव एस्पेक्ट जो ड्राइंग, म्यूजिक, पेंटिंग, जो भी उसके अंदर छिपी हुई चीजें हैं, रचनात्मकता की, आर्टिस्टिक जो चीजें हैं, वो राइट ब्रेन डेवलप ज्यादा होगा। अगर लॉजिक की हम बात करें तो साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, इवन फॉर दैट मैटर फिलोसफी, ये सब क्या है? लेफ्ट ब्रेन की बात है। इतनी बात क्लियर है? ठीक। अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो इस कॉग्निशन में आता क्या है? आता क्या क्या है संज्ञान के अंदर या संज्ञानात्मक विकास के अंदर? क्या क्या आएगा? अब आप बताइए कि संज्ञानात्मक विकास से क्या क्या जुड़ा हुआ हो सकता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और नहीं तो आपको अदर्शन और रीजनिंग के इतने क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ लेगा, डायरेक्ट ना भी मिले तो भी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आएगा भाई? एक तो लैंग्वेज आ जाएगी, यानी भाषा दिमाग से जुड़ी हुई है, दिमाग के विकास से। और क्या आ जाएगा? लैंग्वेज को हिंदी में लिखने की तो जरूरत नहीं, नोट्स में मिल जाएगा लैंग्वेज का भाषा लिखा हुआ ब्रैकेट में। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं भाई? इसको थिंकिंग यानी चिंतन, चिंतन,
इसके अलावा और क्या हो सकता है यहाँ पे? रीजनिंग यानी तर्क। और क्या हो सकता है भाई? इमेजिनेशन, कल्पना, जो आप इमेजिन कर रहे हैं कुछ दिमाग में, अरे मैं वहां शादी में जाऊंगी, ये खाऊंगी, ये कपड़े पहनूंगी, ऐसे करूंगी, ये होगा। ये क्या इमेजिनेशन है? जब मेरी तैयारी हो जाएगी अच्छे से, मेरे नंबर आएंगे, मॉक टेस्ट में इतने नंबर आएंगे, फिर मैं फाइनल में सिलेक्शन ले लूंगी, है ना, जो नौकरी पहले मिलेगी वो ले लूंगी, ये सब क्या है? सीटेट क्लियर करूंगी। ये आप इमेजिन कर रहे हैं। बोलना भी इवन ऑफकोर्स स्पीकिंग ब्रेन से ही संबंधित है। तो इमेजिनेशन यानी कल्पना करना। और क्या हो सकता है? मेमोरी, स्मृति। स्मृति ईरानी नहीं है, ये स्मृति है याद रखना। कहाँ से रख पा रहे हैं? दिमाग से रख पा रहे हैं ना, दिमाग से ही रख पा रहे हैं। ठीक है। कल्पना, कल्पना, इमेजिनेशन। रीजनिंग यानी तर्कना, यानी तर्क करना, जो हम क्वेश्चन करते हैं, अरे ऐसे कैसे, तर्क करना। चिंतन, थिंकिंग जिसको हम कह रहे हैं, वो भी ब्रेन से ही संबंधित है। भाषा यानी लैंग्वेज, ये भी किससे संबंधित है? ब्रेन से ही संबंधित है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? इमोशन अलग चीज है, इमोशन कॉग्निशन में नहीं आएगा, कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो इमोशनल डेवलपमेंट अलग से एक टाइप है, नहीं तो इसी में नहीं ले आते हम। कैलकुलेशन, एनालिसिस, बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं आप लोग, बढ़िया जवाब आपके आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा और क्या हो सकता है इसमें? जैसे अभी कोई कैलकुलेशन लिख रहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, समस्या समाधान, कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, कहां से सॉल्व करोगे? हाथों से। हाथ भी तब सॉल्व करेंगे जब दिमाग का इस्तेमाल आप कर रहे होंगे, तो समस्या समाधान, है ना, समस्या समाधान, ये सब भी ब्रेन से संबंधित है, यानी कॉग्निशन के डेवलपमेंट से ही संबंधित है, संज्ञान के विकसित होने से ही संबंधित है। अटेंशन, बहुत बढ़िया, किसी ने लिखा भी हुआ है, अच्छा लग रहा है आप लोग जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपने होमवर्क अपना किया है, आपने या तो यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, कुछ तो आपने किया है, ये आपके जवाब से पता लग रहा है, कुछ लोग हैं। डिसीजन मेकिंग, एग्जैक्टली, और इसमें कोई बुराई नहीं है, मल्टीपल रिवीजन लो। डिसीजन मेकिंग, हमें लगता है हम बोर पढ़ाई में तुरंत हो जाते हैं, बाकी चीजों में कितना चाहे हम फेवरेट मूवी 4 बार देख लें, यानी निर्णय निर्माण जिसको हम कहते हैं। कोई डिसीजन अगर आप ले रहे हैं जीवन में कि यार इसके साथ रहना है, ये वाला सब्जेक्ट लूंगी 11th में, तो ये कैसे होगा? ये होगा किससे? दिमाग से ही कर पाएंगे ना हम ये काम। तो डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है भाई? परसेप्शन हम कहते हैं, अनुभूति कह देते हैं हिंदी में, अदरवाइज आम भाषा में इसको नजरिया कह सकते हैं, कि भाई कोई किसी से मिला, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने एक परसेप्शन बना लिया, अरे ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है ना। तो अनुभूति, परसेप्शन कैसे बनता है? आपके 5 सेंसेस, आपकी आंखें, आपका टच, आपका हियरिंग, आपका स्मेल, आपका टेस्ट, ये सब क्या है? 5 सेंसेस आपके ब्रेन तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि अरे ये तो बड़ा बढ़िया इंसान है, उसने अच्छे से बात की आपके दिमाग में, या आप किसी से मिले, टच किया, अच्छा हाथ मिलाया, बड़ा अच्छा जेस्चर है, तो एक पूरा एक परसेप्शन क्रिएट होगा। ठीक है ना। थिंकिंग, देखो थिंकिंग में सारी थिंकिंग आ जाएगी, जो भी थिंकिंग हो रही है वो दिमाग से ही हो रही है, चाहे वो क्रिटिकल हो, चाहे वो डाइवर्जेंट हो, कुछ भी हो, वो थिंकिंग के टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे, लास्ट यूनिट में आएगा वो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सलाह देना किसी को, देखो लर्निंग अलग खेल है, लर्निंग में ऑफकोर्स कॉग्निशन यूज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि लर्निंग में फिजिकल एस्पेक्ट में भी लर्निंग हो सकती है। अभी बात करेंगे उस पर कि लर्निंग और मेच्योरिटी और डेवलपमेंट में अंतर क्या है ना। ये अच्छा हुआ आपने इसको याद दिला दिया कि इस पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में तो यही कंफ्यूजन रह जाती है कि लर्निंग और डेवलपमेंट सेम है क्या, जबकि मैंने बताया था डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, डेवलपमेंट के अंदर आती है, चाहे वो मेच्योरिटी हो, ग्रोथ हो, चाहे लर्निंग हो। ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेट करना ऑफकोर्स वो अटेंशन में ही आ जाएगा, वो अटेंशन में ही आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो बता दो। ऐप पे ही होगी भाई, वो क्लास जो है आपकी 7:30 वाली भी ऐप पे ही होगी। उससे क्या होगा, थोड़ा सा एक तो सिलेबस जल्दी कवर होगा, और दूसरा मतलब ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी, हाँ, क्योंकि वो मुझे कराना ही था और वो दोनों बैचेस में सेम साथ में ही चल रहे हैं। देखना एक बार, बहुत बढ़िया। अलर्टनेस वो सब यहाँ आ जाएगा, तो ये मुख्य रूप से मुख्य बातें हैं, बाकी तो आपका जितना मन करे आप जो चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो भी काम दिमाग से होते हो। मैं कुछ भूल गई हूँ तो वो आप देख लेना, बहुत ही खराब दिमाग मैंने यहाँ पे बनाया है। रीडिंग, अलर्टनेस, प्लानिंग, हाँ ऑफकोर्स प्लानिंग भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, जो भी आपकी प्लानिंग भी एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है ना, कि आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, आपके सामने ये समस्या, तो आप डे ड्रीमिंग अलग कहानी है, फिर मतलब कह सकते हो काम तो आप दिमाग से कर रहे हो वो, लेकिन कह सकते हो उसमें इमेजिनेशन का काफी यूज है।
ठीक है ना, फोकस करना, वो सारी चीजें इसमें आ गई हैं ऑलरेडी। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट का बनना, है ना। कॉन्सेप्ट कहाँ बनते हैं, आपने डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपसे मैं पूछूं डेवलपमेंट कब से कब तक चलता है, क्या डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता है, आप कहेंगे हाँ। कैसे पता, कॉन्सेप्ट है, कहाँ, हाथों में है कॉन्सेप्ट, दिमाग में है। तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट भी किसके अंदर आएगा, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट यानी संप्रत्यों का निर्माण। कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, या फिर हम कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी संप्रत्यात्मक विकास जो है, संप्रत्यात्मक, देख लेना यार गलत लिख दिया हो तो, संप्रत्यात्मक देख लेना इसमें, संप्रत्यात्मक विकास, हिंदी में गड़बड़ हो जाती है कई बार, आदत कम हो गई है लिखने की। किसका पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक विकास का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। इतनी बात क्लियर है, संज्ञानात्मक विकास, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये वाली क्लास इसी टाइम पे रहेगी जो चल रही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस। तो ये हमने कॉग्निशन के बारे में कुछ चीजें समझी, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं, चाहे वो याद रखना हो, चाहे वो परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब कहाँ पे हैं, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, ये सब, या लैंग्वेज, ये सब इससे मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही संबंधित है। ऑर्गेनाइज करना चीजों को, ऑफकोर्स वो ब्रेन ही करता है ऑर्गेनाइज भी, बिल्कुल अच्छा उदाहरण है भाई, है ना। मैनेज करना, वो मैनेज करना ऑर्गेनाइज में ही आ जाएगा, है ना। मैनेज करना ऑर्गेनाइज में ही आ जाएगा, यहाँ स्पेस नहीं बट मैं लिख देती हूँ कहीं पे, ऑर्गेनाइजेशन या वर्गीकरण कह देते हैं चीजों को, क्लासिफिकेशन को कहते हैं वैसे वर्गीकरण, संगठित करना इसमें आ जाएगा। इसका ट्रांसलेशन भी एक बार लिखवा देंगे। ऑर्गेनाइज करना, क्लासिफाई करना यानी बांटना चीजों को, कि ब्लैक कलर को ब्लैक के साथ रखें, व्हाइट को व्हाइट के साथ रखें, ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। ये दिमाग ही तो करता है कि आप अलमीरा में भी जीन्स को जीन्स के साथ रख रहे हैं, टी शर्ट को टी शर्ट के साथ रख रहे हैं, कुछ नहीं लेना, कोई बुक नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, अभी आप शांति से बस चैप्टर करते जाओ, है ना। फिर भी कुछ लोगों का मन करेगा बता देंगे। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट होते हैं ना, प्यार का भी तो एक कॉन्सेप्ट ही है, कोई हाथों में थोड़ी कुछ लेके चलो, कोई सामान थोड़ी, ये बॉटल है, तो ये बॉटल तो अपने आप एक वस्तु है, इसका दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट होगा कि बॉटल ऐसी होती है, वो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में ही होगा। देखिएगा, परसेप्शन दिमाग, आपके दिमाग नहीं, बेसिकली 5 सेंसेस से आपका ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और एक इमेज क्रिएट करता है, वो परसेप्शन है। पूछा नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। अब आते हैं सोशल डेवलपमेंट पे। फिजिकल पढ़ लिया, कॉग्निटिव पढ़ लिया, सोशल पे आते हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या है, सामाजिक विकास। मैंने कल भी बताया था, अरस्तु एक महान दार्शनिक हुए, यानी एरिस्टोटल कह देते हैं, तो ग्रीक फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा मैन इज अ सोशल बीइंग, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले नहीं रह सकता। आपको सब कुछ दे दिया जाए और एक रूम में बंद कर दिया जाए जहां कुछ भी नहीं है, ना देखने को ना बात करने को, चाहे आपको आसपास हम हीरे सोने खाना कितने अच्छे से अच्छा दे दे, आप ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं ना सबसे मुश्किल, अभी जैसे जो इंडियन नेवल ऑफिसर्स का हुआ था ना, कि नेवी के कुछ ऑफिसर्स को बाहर, पता नहीं कौन सा, ये अरब कंट्री थी कोई, तो वहां सऊदी अरेबिया में शायद जेल वेल हो गई थी कुछ, और उसमें भी सबसे मुश्किल जो कारागार माना जाता है वो माना जाता है जो आइसोलेटेड वार्ड्स होते हैं, यानी जिसमें अकेले रहना पड़ेगा इंसान को, वो सॉलिटरी जेल हो गई एक तरह की, कि जहां कोई है ही नहीं, एक सेल में आप बंद हैं, आपके पास कोई इंटरेक्ट करने को ही नहीं है। 100% निकलेगा ना अर्चना, पढ़ो तो सही। तो हमारे दिक्कत क्या है, हमारे मन में सवाल बहुत हैं, अरे पेपर निकल जाएगा क्या, क्लास ले लें, तो बुक ले लें, बुक नहीं लें, प्रीवियस ईयर कर लें, फलाना कर लें, जबकि पहले क्लास तो ले लो यार। कैसे नहीं निकलेगा पेपर, पेपर निकलने की बात कर रहे हो, 30 आउट ऑफ 30 आने चाहिए, जब इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, आप करेंगे साथ में, कतर में एग्जैक्टली। तो वो सॉलिटरी उनको क्या दिया, कारावास दिया गया, बहुत मुश्किल माना जाता है। क्यों, क्योंकि मैन इज अ सोशल बीइंग, हमें लोग चाहिए बकैती के लिए, बातचीत के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर टाइम लोग चाहिए होते हैं, लेकिन हाँ
हमें सही लगता है जब हम 4 लोगों में मिलते हैं, बात करते हैं, ये सब। तो बच्चा जाता है स्कूल, स्कूल से भी पहले वो अपने घर के आसपास दोस्तियां करना शुरू करता है, खेलने जाते हैं बच्चे, है ना, स्कूल में खेलते हैं, घर में खेलते हैं, खेलते रहते हैं एक उम्र में तो आधे टाइम, है ना। और अगर हम देखें तो ये आपस में घुलना मिलना सीखते हैं, हम समाज में रहना सीखते हैं सोशल डेवलपमेंट के तहत, सामाजिक विकास के तहत। सामाजिक विकास की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे होता है सामाजिक विकास? बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, घर में कोई आता है, माँ बाप कहते हैं नमस्ते करो, अंकल को नमस्ते करो, वो धीरे धीरे सीख रहा है कि भाई अच्छा नमस्ते करनी होती है। 4 लोगों में जब हम घर में बाहर किसी पार्टी में जाते हैं तो अलग तरह के कपड़े पहन के जाते हैं, घर में रहते हैं तो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना। मम्मी सामने अंकल के ऐसे बात करती हैं, पीछे ऐसे करती हैं, तो ये क्या एक तरह का सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है। समाज में रहने के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून हम समय के साथ सीखते हैं। नहीं तो पहले हमारे पास फिल्टर होता नहीं, हम तो रॉ होते हैं जब छोटे होते हैं। बच्चे के सामने आपने जो कह दिया वो अंकल के सामने भी कह देगा, जिनको चाहे जिनकी बुराई क्यों ना की हो आपने। फिर आते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट पे। देखो सोशल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट, क्या सही है और क्या गलत है, नैतिक विकास जिसको हम कहते हैं। इन सब पे ये सोशल डेवलपमेंट की जो जो एक थियरी है, नैतिक का मतलब होता है सही और गलत, नैतिक विकास मतलब सही और गलत का चुनाव, क्या सही है और क्या गलत है, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। इतनी बात क्लियर है जी सुरभि? तो अगर हम देखें तो ये सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज में ही सही गलत है। जानवर रह रहे हैं जंगल में, उनके लिए थोड़ी ना कोई अलग से रूल बुक होती है कि मॉरली बड़ा गलत किया आपने, झूठ क्यों बोला आपने, सच क्यों नहीं बोला। वो तो बाय डिफॉल्ट अपने नेचर के हिसाब से ही चलते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो सोशल डेवलपमेंट में हम कहेंगे सोशल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट। सोशलाइजेशन क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या है, आज शाम की जो 7:30 वाली क्लास में उसमें कराऊंगी, एक बार वो भी आपको फिर क्लियर हो जाएगा अलग से। क्योंकि अभी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चलो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए अलग से हम कोई खास थियरीज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे हम थियरी पढ़ेंगे पियाजे वाइगोस्की की। सोशलाइजेशन में अलग से बहुत सारी थियरीज कुछ आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन ये टॉपिक है जिसको हम आज शाम में भी कर रहे होंगे, है ना। वो एक्स्ट्रा क्लास जैसा ही है कि आपकी एक दिन में 2 क्लास चल रही है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी हम अपने संवेगों को, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना सीखें, या मैनेज करना कैसे सीखें, अगर सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, या एक्सप्रेस कैसे करना सीखें, अभिव्यक्त कैसे करें, दिखाएं कैसे, दर्शाएं कैसे। तो हम करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट जो 4th टाइप, ये सोशियो इमोशनल एक साथ आ जाता है कि जैसे आप समाज में रहना सीखते हैं तो इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ साथ चलता है, ये आपस में तो रिलेटेड है ही, आपको पता है। तो इमोशनल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट यानी सामवेगिक विकास, सामवेगिक विकास, सामवेगिक विकास, संवेगों का विकास। हमारे अंदर इमोशंस हैं, रोबोट्स हो जाएंगे नहीं तो हम, अगर इमोशंस नहीं होंगे। रेथस एक व्यक्ति, उन्होंने कहा इमोशंस कलर आर लाइव्स, यानी कि बहुत बढ़िया एक क्लास, जो संवेग हैं, जो इमोशंस हैं, जो आम भाषा में हम फीलिंग्स कह देते हैं जिसको, नहीं लाइव चलेगी 7:30 वाली, रिकॉर्डेड भी रहेगी बैच में ऑफ कोर्स। तो वो ये मान लो आप कि वो डबल क्लास चल रही है, आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास चल रही है कुछ दिन तक, उसको ऐसे देखो, बाकी कोई अंतर नहीं है, जैसे ये क्लास हो रही है वैसे ही वो होगी। तो इमोशंस क्या है, कलर आर लाइफ, हमारे जीवन में रंग भरते, नहीं तो बेरंग हो जाएगी जिंदगी। एक रोबोट, अगर हम सब में इमोशंस ही ना हो तो हम रोबोट्स हो जाएंगे, है ना। और इमोशंस आ जाए तो चिट्टी वाला रोबोट बन जाएंगे। वो मूवी देखी होगी आपने, रोबो, रोबो क्या नाम था उसका जो भी था, रजनीकांत वाली। तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है, देखो 3 इमोशन जन्म से होते हैं, ऐसा वॉटसन ने कहा है। जेबी वॉटसन नाम के व्यक्ति हैं, जब आप आगे जाकर के थोड़े से बड़े हो जाएंगे, बड़े मतलब सीटेट कर लेंगे और नेक्स्ट बैच ज्वाइन करेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे वॉटसन को। वॉटसन ने कहा है 3 इमोशंस बाय बर्थ होते हैं। 3 इमोशंस यानी 3 संवेग क्या होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, यानी जन्म से ही होते हैं व्यक्ति में, बाकी धीरे धीरे डेवलप होते हैं इमोशन, लेकिन 3 तो जन्म से होते हैं। मैकडूगल है, वो कहते हैं 14 इंस्टिंक्ट होते हैं, 14 इमोशन होते हैं जुड़े हुए, बट वो आपके लिए सीटेट में काम का नहीं है, उसको अवॉइड कीजिएगा अगर कोई कराए तब भी। वॉटसन की अगर हम बात करें तो फॉल, FAL से याद रखना है, फॉल से, फियर यानी भय, बच्चों को आप उछालिए, छोटे से बच्चे को, उसे भी डर लगता है, बाद में वो हंसना शुरू करता है, ठीक है ना। तो भय जिसको हम कहते हैं, फियर यानी भय, ये भी हमारे अंदर जन्म से ही है। आप बच्चे को उछालेंगे वो डरेगा, डर का एहसास करेगा। एंगर, एंगर की अगर आप बात करें, एंगर मतलब गुस्सा, क्रोध, क्रोध भी हमारे अंदर होता है।
है ना। बच्चा काटना जो है शुरू कर देता है बचपन से ही, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो क्रोध भी जन्म से है। रोने जो लगता है वो गुस्से में, वो क्रोध में तो रो रहा है, और कैसे कि आपने खाना छीन लिया उससे या वॉट एवर। फिर आता है लव, मतलब ऐसा नहीं है एक के बाद दूसरा आएगा, बट ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। लव मतलब प्रेम, ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुए। पंडित का मतलब होता है यहाँ पे जाति से नहीं, ज्ञान से, ठीक है ना। तो फियर लव एंगर फॉल जो है ये बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ होते हैं। ये एक बार पूछा जा चुका है सीटेट में, मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाऊंगी जिसका कोई यूज ना हो, ठीक है ना। तो 3 इमोशंस बाय बर्थ होते हैं, फियर एंगर लव। इमोशंस को मैनेज कैसे करना है, उनके प्रति अवेयर कितना रहना है, ये अपने आप में एक टॉपिक है। एक लास्ट चैप्टर आपका यही बनता है जब लास्ट हम सारा सिलेबस खत्म कर लेते हैं, तो उसमें ज्यादा चर्चा करेंगे इस पे। लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट से मतलब है आपके इमोशंस का विकास। जब आप पहले दिन स्कूल जाते हैं, आप रोते हुए जाते हैं, 4 लोग छोड़ के आ रहे हैं, बाद में आप खुशी खुशी जाते हैं। पहले जिन बातों पे आप रो रहे होते हैं, बाद में आपको ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जैसे आप त्योहारों पे खुश होते हैं, वो भी एक इमोशन है। जैसे आप डेथ में दुखी होते हैं, वो भी एक इमोशन है। जैसे आप बीमारी में परेशान होते हैं, वो भी एक इमोशन है। तो अलग अलग इमोशंस आपके होते हैं, ठीक। तो इमोशंस को कैसे हम मैनेज करेंगे, कितना हम जागरूक हैं उनको लेकर के, कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करना भी जरूरी है, ये सारा इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इतनी बात क्लियर। तो ये 4 प्रकार हुए विकास के, क्लियर है बात। अब हम थोड़ी सी चर्चा किस पे करेंगे, ये एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे और थोड़ी सी चर्चा एक और चीज पे करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, मेच्योरिटी, जिसको हम डेवलपमेंट, ये एक चीज हो गई। ग्रोथ आपको पता है इसी का पार्ट है, शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट को आप एक तरह से ग्रोथ कह सकते हो, यानी शारीरिक विकास को, क्योंकि वो शरीर से संबंधित होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेच्योरिटी एक टर्म है। मेच्योरिटी बोले तो परिपक्वता। दूसरा एक टर्म है लर्निंग, यानी जिसको हम अधिगम कह देते हैं। इतनी बात क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज तो बात बन जाएगी। मेच्योरिटी हम कहते हैं किसको, परिपक्वता को, परिपक्वता, ठीक है। और विकास यानी डेवलपमेंट, फिर है वृद्धि की हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसमें अंतर क्या है, देखो मेच्योरिटी है बाय डिफॉल्ट, यानी अनफोल्डिंग ऑफ योर हेरिडेटरी, आनुवंशिक क्षमताओं का समय के साथ अनफोल्ड होगा। दांत निकलेंगे, अपने आप निकलेंगे, आपके पैरों में जान आएगी एक उम्र में, आपके दिमाग में इतनी समझ हो जाएगी इस उम्र में, वो बाय डिफॉल्ट प्यूबर्टी हिट करेगी इस उम्र में, विजडम टूथ निकलेगा, अक्कल दाढ़ जिसको हम कह रहे हैं, है ना। इस उम्र में बच्चा खड़े होने लायक हो जाएगा, ये क्या मेच्योरिटी है। तो परिपक्वता क्या है, जो बाय डिफॉल्ट आ रही है, इसमें आपका कोई बहुत ज्यादा आपकी ट्रेनिंग का रोल नहीं है, आपको प्रशिक्षण का कोई खास रोल इस पे नहीं पड़ता प्रभाव। तो मेच्योरिटी इज क्या है, परिपक्वता जो हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, हेरिडिटी, ठीक है। लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो लर्निंग एक ऐसी चीज है, चेंज इन बिहेवियर बाय, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, वैसे इसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है। बिहेवियरल चेंज, बिहेवियरल चेंज बाय एफर्ट एंड प्रैक्टिस, बाय एफर्ट एंड प्रैक्टिस, यानी अभ्यास एवं प्रयास के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन या लगभग स्थायी परिवर्तन लर्निंग कहलाता है। जैसे आपने एफर्ट किया, जो आपने किया, प्रशिक्षण लिया, आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, ये लर्निंग है। मेच्योरिटी से साइकिल चलाना नहीं आ जाएगी। मेच्योरिटी जरूरी है कि आपकी हड्डियों में उतनी जान हो या आपके हाथ पैर वो संभाल पाए कि आप पैडल मारें और आपकी हड्डी ना टूट जाए, वो मेच्योरिटी से आएगा। लेकिन लर्निंग क्या है, जब आप एफर्ट और प्रैक्टिस करेंगे तब सीख पाएंगे, नहीं तो जीवन भर मत सीखिए साइकिल चलाना, अपने आप थोड़ी आ जाएगा, ठीक है ना बात। तो लर्निंग एफर्ट और प्रैक्टिस से आती है बाय डिफॉल्ट, मतलब नेचुरली, जिसमें आपका कोई बहुत ज्यादा योगदान ना हो, नेचुरली होगी मेच्योरिटी, अगर खाना वाना आपको ठीक से मिल रहा है तो बिहेवियरल चेंज बाय एफर्ट एंड प्रैक्टिस।
इसमें हम एफर्ट और प्रैक्टिस मार करके, चाहे कोई भी स्किल है, मान लीजिए गिटार बजाना है, साइकिल चलाना है, गाना गाना है, अगर ढंग से अगर आप सीख रहे हैं तो वो सीखना है। लर्निंग हम क्या है, क्या करते हैं, एफर्ट मार मार के सीखते हैं। मेच्योरिटी में कुछ चीजें नेचुरली ही आ जाती हैं, है ना। आपकी आवाज में भारीपन आ गया, वो नेचुरली आया, आपने थोड़ी उसको कुछ किया है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे दांत निकले आपके खुद से निकले, वो मेच्योरिटी के कारण निकले। लेकिन जब आपने साइकिल चलाना सीखा, वो लर्निंग है। मेच्योरिटी का उसमें रोल है, अभी आएंगे हम उस पर, ठीक है ना। अगर हम देखें यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में हमें पता है ये मेच्योरिटी भी शामिल है, ग्रोथ भी शामिल है, और आपकी लर्निंग भी शामिल है। तो डेवलपमेंट तो एक बड़ी प्रक्रिया हो गई जिसमें ये सब कुछ आ गया, चाहे वो ग्रोथ हो, लर्निंग हो, मेच्योरिटी। इतनी बात क्लियर है। तो डेवलपमेंट में वो चीजें भी हैं जो समय के साथ आई है, डेवलपमेंट में वो चीजें भी हैं जो आपने सीखी है। क्लियर है ना बात रेखा, बहुत बढ़िया। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, हम कहते हैं, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि चलो वो तो मैं ही करा दूंगी, नोट्स में आपको मिल जाएगा। लर्निंग एंड मेच्योरिटी क्या है, एक तो डेवलपमेंटल प्रोसेस है। लर्निंग एंड मेच्योरिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस, यानी एक दूसरे की पूरक है। मेच्योरिटी आएगी, आप लर्निंग सिखाएंगे, उस एज के हिसाब से सिखाएंगे चीजें, तो अच्छे से सीख पाएगा बच्चा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। इतनी बात क्लियर है, इस पर चर्चा आगे भी हम करते रहेंगे, ठीक है। अधिगम एवं परिपक्वता एक दूसरे की पूरक प्रक्रियाएं हैं। ये मैं आगे एक बार, इस पे मैं एक बार कंफर्मेशन भी एक बार देखना चाहूंगी, है ना, कि लर्निंग एंड मेच्योरिटी है या कुछ और है, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर लर्निंग बिना मेच्योरिटी आए नहीं हो पाएगी, और मेच्योरिटी आने का फायदा नहीं अगर हम कुछ सीख ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो वो एक चीज है, इसको अभी नोट्स में ऐसे ही लिख करके डाल लेना है, वो नोट्स में आपको मिल जाएगा, कल मैं एक बार इससे कंफर्मेशन आपको दे दूंगी। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के पहलू, पक्ष। हाँ, लर्निंग एनवायरनमेंट का बहुत रोल है लर्निंग में, और मेच्योरिटी में हेरिडिटी का, और दोनों ही चाहिए तभी हम कोई काम सीख पाएंगे। तो हमने देखा शारीरिक विकास पढ़ा, जिसमें मोटर डेवलपमेंट था, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कह रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट ये शाम को भी हम पढ़ेंगे, सोशलाइजेशन, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज किससे संबंधित है, फटाफट जाओ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में डाल दो, क्योंकि मुख्य तो तीन ही है ना, मॉरल को सोशल में डाल दो, ठीक। तो ये क्या है, पीसीएसई, फिजिकल कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल, एक साथ टोटल 4 ही डोमेन है अगर देखा जाए, जो मुख्य प्रकार है। अब एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, फटाफट से देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक पक्षों की सही पहचान करता है। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट इज नोन एज मेच्योरिटी, कह सकते हो, ठीक है। 7:30 है भाई क्लास, कोई बात नहीं, जिनकी दूसरी क्लास है वो फिर उसको बाद में रात में देख लेंगे, एक बार रिकॉर्डेड रहेगी, कोई बात नहीं, वो कुछ दिन एक्स्ट्रा क्लास है, मैनेज कर लेना, सैटरडे संडे को देख लेना एक्स्ट्रा में रिवीजन के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक पक्षों की सही पहचान करता है। ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनको अगर आप साथ में भी पढ़ लोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि दिक्कत होगी आपको, ये डेवलपमेंट पहले खत्म होना चाहिए तभी आप वो पढ़ पाओगे, अगर ऐसा होता तो मैं कराती भी नहीं। डी ऑप्शन कह रहे हैं ज्यादातर लोग, बहुत बढ़िया। ब्रॉड डोमेन्स आपको पता है, PCSE, नंबर पूछे तो 3 प्रकार, वैसे 4 हैं ये। इमोशनल हाँ होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, स्पिरिचुअल हमने नहीं पढ़ा, सेल्फ हमने नहीं पढ़ा, फिजिकल हाँ ठीक है, पर्सनैलिटी स्पिरिचुअल नहीं। पर्सनैलिटी क्या है, फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल मिलके ही तो पर्सनैलिटी बनेगी। इमोशनल ठीक था, ये गलत हो गया। सोशल चलो ठीक है, फिजिकल ठीक है, पर्सनैलिटी और सेल्फ हमने नहीं पढ़ा। उत्तरी एक बचता है, फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल, PCSE। तो ऐसा नहीं कि नाम अलग नहीं दे सकता, जैसे यहाँ इंटेलेक्चुअल दिया हुआ था, दे सकता है, इंटेलेक्चुअल बोल सकता है, लेकिन फिर ऐसा नहीं होना चाहिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक जगह लिखा हुआ है फिर कॉग्निटिव भी लिख दिया। भाई ओवरऑल आप अगर एक चीज के 2 नाम है तो आप 2 अलग अलग, एक व्यक्ति मान लीजिए आपके घर में पूजा है कोई, पूजा का दूसरा नाम है निक्की, तो आप पूजा और निक्की दोनों को एक साथ बुलाएंगे क्या, नहीं, आप दोनों में से कोई एक नाम लेंगे ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो उसी तरह से अगर इंटेलेक्चुअल लिखा हुआ है तो कॉग्निटिव अलग से नहीं होना चाहिए, फिर समझ पा रहे हो ना बात। चलिए खैर,
तो यहाँ पे सिंपल है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास यानी शरीर का, दिमाग का, सामाजिक का और भावनात्मक का, सबका बदला लेगा डेवलपमेंट। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़े, देखिएगा हमने अभी डेवलपमेंट की चर्चा जारी है हमारी, टाइप्स पढ़े हैं हमने डेवलपमेंट के, वो सब इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शरीर अगर ठीक से विकसित नहीं होगा बच्चे का, दिमाग विकसित नहीं हो पाएगा, विकसित दिमाग अगर ठीक से नहीं होगा शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा, सोचने ठीक से विकसित नहीं हुआ इमोशंस पे भी प्रभाव पड़ेगा, दुनिया भर की चीजें आपस में जुड़ी हुई है, ये सिंपल बात है। इंटर रिलेटेड भी है, इंटीग्रेटेड भी है डेवलपमेंट। तुलसी अभी आएंगे, वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है ना, कि इंटर रिलेटेड भी है, अंतर संबंधित भी है और एकीकृत भी है। टाइप में कौन से थ्री, कल भी बताया था टाइप में कौन से थ्री, तो कल भी चर्चा हमने इस पे की थी। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, यानी शारीरिक, शारीरिक एक प्रकार पहला, और इसी सीक्वेंस में चलते भी हैं संज्ञानात्मक, सीक्वेंस में ही होते हैं वो कहना गलत होगा, और क्या है आपका सामाजिक, सोशियो इमोशनल, सामाजिक सामवेगिक विकास, इसको एक ही में काउंट करते हैं एज पर एनसीईआरटी, सामवेगिक विकास। तो ये तीन मुख्य प्रकार हैं। वैसे आप देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 सामवेगिक को अलग भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया किरण वर्मा, ऐसे ही मजा आएगा पढ़ने में। देखो एक बार, डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, यानी एक तो बढ़ते क्रम में, अगर आप आज बड़े हो गए कल छोटे थोड़ी बन सकते हैं, है ना, तो बढ़ते क्रम में परिवर्तन होते हैं। दूसरा इरिवर्सिबल है ये परिवर्तन, रिवर्सिबल नहीं है, ये भी पूछा जा चुका है, यानी प्रतिवर्ती नहीं होते। ठीक है, चेंजेस विच अकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस डज नॉट गेट काउंटेड डेवलपमेंट। ये बात मैं पहले दिन भी आपको बता चुकी हूँ कि वो परिवर्तन जो किसी बीमारी, थकान, बुखार की वजह से आ रहे हैं वो विकास में शामिल नहीं होते, विकास में लगभग स्थायी परिवर्तन होते हैं। अगर हम देखें क्या कह रहे हो युवराज, देख तो पा रहे हो आप कोर्स, तो अगर हम देखें विकास में प्रगतिशील और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन शामिल हैं। इन परिवर्तनों को प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तित नहीं, प्रतिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी रिवर्स नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता आज आप बड़े हो गए कल बच्चे बन जाएंगे, लेकिन मॉडिफिकेशन संभव है। चेंज आप ला सकते हो कि आपने कोई चीज गलत सीखी थी आज आप सही कर सकते हो, तो मॉडिफिएबल है, अमेंडेबल है, जो उस दिन हम बात कर रहे थे, चेंजेबल है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। सारी चीजें मैंने आपको पूरी पिछली 2-2.5 क्लास की रिवाइज करा दी है एक साथ, ठीक है ना। यही ठीक टीचर की निशानी है, वो कनेक्ट करके चलेगा ताकि चीजें बैठ जाए दिमाग में। सीक्वेंशियल है, ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है, ये सब आपको पता ही है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दैट इंक्लूड्स ग्रोथ भी इसके अंदर है, मैचुरेशन भी इसके अंदर है और लर्निंग भी इसके अंदर है। यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जो वृद्धि है, विकास नहीं, इसको कई बार हिंदी में वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ एक ही दिख जाता है, बट अलग है। वृद्धि, परिपक्वता और सीखना यानी अधिगम शामिल है। ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस ही हैं, सारी डेवलपमेंट के अंदर ही आती हैं। ये भी आपको डे 1 पे ही बताया था, वो जो बड़े बड़े 3 सर्कल थे उसमें ऐसे भी आप देख सकते हो। ग्रोथ, मेच्योरिटी, लर्निंग सब बड़े सर्कल का पार्ट है जो कि डेवलपमेंट है। हाँ, अभी तो रुक जाओ, नोट्स कहाँ से आ गए, पुराने नोट्स में डाल दिए टीम ने, मैं बात करूंगी। बिल्कुल डिफरेंट नोट्स मिलेंगे इस बार, एकदम अपडेटेड नोट्स, इसीलिए टाइम भी लग रहा है, नहीं तो सारे नोट्स हम एक साथ भी दे देते अगर पुराने वाले ही देने होते तो। कोई बात नहीं अब्दुस, हम हिंदी में भी लिखते हुए चलेंगे, बस आप याद दिलाते रहना बीच बीच में। हाँ ऑफकोर्स बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, डेवलपमेंट में बिल्कुल आ सकते हैं। रिवर्सिबल नहीं बताया था वैष्णवी, इरिवर्सिबल बताया था, रिवर्सिबल नहीं है, मॉडिफिएबल है। कौन से नशे हैं ये, कहाँ सो जाते हो पढ़ते वक्त, फिर से खोल के देखना क्लास, है कि कोई नहीं मिला आप ही को ब्लेम कर देते हैं कि आप ही ने कहा था। देखो एक बार, वृद्धि, परिपक्वता, परिपक्वता, लर्निंग और मेच्योरिटी एक दूसरे की पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सही लिखवाया है वो वही है। अधिगम यानी लर्निंग, देखो मेच्योरिटी जो अपने आप हो रही है हेरिडिटी की वजह से एज के साथ। ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि जो आपका शरीर बढ़ रहा है जिसको मापा जा सके। लर्निंग जो आप एनवायरमेंट में मान लो साइकिल चलाना है, एफर्ट और प्रैक्टिस मेच्योरिटी और ग्रोथ की वजह से आ रही है। और डेवलपमेंट के अंदर ये सब आ जाएंगे, विकास की प्रक्रिया की ही ये सारी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, इतना हमको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं ऑफकोर्स, हाँ ऑफकोर्स, अगर आपने एसएसटी चूज किया मैथ साइंस क्यों आएगा आपके पेपर में, हाँ क्लियर है। चलिए
पुराने वाले नोट्स दिए हैं, तो इनको बोलूंगी मैं या तो पुराने वाले नोट्स को हटा दें और नए वाले नोट्स जो हैं आपके सामने एक एक करके प्रेजेंट हो, क्योंकि एक साथ आप अभी प्रिंट मत लीजिएगा। नए नोट्स डिफरेंटली आ रहे हैं, बिल्कुल वो बाइलिंगुअल होंगे। देखना एक बार, देखो ये बहस है अपने आप साइकोलॉजी में ना कि कॉन्टिन्यूअस होता है डेवलपमेंट के डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की बहस है। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की बहस है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट और डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है या अनिरंतर प्रक्रिया है, सतत विकास और असतत या अनिरंतर, असतत विकास। देखिए एक तरफ आपको कॉन्टिन्यूटी बनी हुई दिख रही है कि एक लाइन है और वो आगे बढ़ती चली जा रही है, या ऐसे भी हो सकता है कि कॉन्टिन्यूअस है, कहीं बीच में कोई रुकावट नहीं है। आप इन्फेंसी से, इन्फेंसी होता है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जब बच्चा दूध पीता बच्चा होता है उसको इन्फेंट कहते हैं। अडल्टहुड आपका 18+ व्यक्ति को कहेंगे, अडल्ट है, वयस्क है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस मानते हैं विकास को वो कहते हैं सतत है, लगातार चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। अगर मैं बात करूं यहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस जो लोग मानते हैं वो ये कहेंगे नहीं भाई स्टेजेस में टूट के चलती है, पहले इन्फेंसी तक इतना होगा विकास, फिर नेक्स्ट स्टेज में इतना होगा, फिर इससे अगली स्टेज में आप ये सिखा सकते हैं, इस लायक हो जाएगा बच्चा, फिर ये हो सकता है। यानी ये स्टेजेस में ब्रेक कर दिया इन्होंने, आप देख रहे हैं ये ब्रेक ले लेके चल रही है प्रोसेस। जो भी व्यक्ति स्टेजेस, ये सिंपल तरीका है याद रखने का, जिसने भी स्टेजेस में तोड़ा है डेवलपमेंट को, जैसे प्याजे ने 4 स्टेजेस दिए, अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे। वाइगॉफ्स्की ने कोई स्टेज नहीं दी, उन्होंने कहा एज से फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाइगॉफ्स्की जो है, वाइगॉफ्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ये अभी आपको आगे चल के और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वाइगॉफ्स्की, इन्होंने विकास को क्या माना है, मैं लिखवा भी दूंगी नोट्स में, कि वाइगॉफ्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस है, और पियाजे के अनुसार ये डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस में 4 स्टेजेस में बांट दिया, ठीक है ना। पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक है, दोनों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी दी है, आगे जाकर के पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही। पियाजे से 4 क्वेश्चन, सॉरी वाइगॉफ्स्की से 4 क्वेश्चन है इस बार पेपर में, पियाजे से 2 क्वेश्चन है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं ये दोनों 6 नंबर के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि विकास को आपको निरंतर ही मानना है। अब आप कहेंगे पहले दिन तो आपने बताया था वूम टू टूम चलता है, गर्भ से कब्र तक, कॉन्सेप्शन टू डेथ, प्रेगनेंसी से डेथ, विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। आज आप कह रहे हो कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये नहीं है कि रुक जाएगी प्रक्रिया, वो कह रहे हैं ब्रेक में हो के स्टेजेस में टूट के चलेगी। और बाकी सब लोग यही मान रहे हैं कि वाइगॉफ्स्की जैसे मान रहे हैं वैसे ही विकास को कॉन्टिन्यूअस ही मानना है, जो डे 1 पे बताया था। बस अगर पेपर में गलती से पूछ ले कि डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की बात कौन करता है, तो आप कहेंगे जी पियाजे करता है। आपके सिलेबस के अनुसार सिर्फ पियाजे ही हैं जो इस तरह की बात करेंगे, नहीं तो कोलबर्ग भी करते हैं, बट वो फिर स्टेजेस उन्होंने भी दिए, लेकिन वो मॉरल डेवलपमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो पियाजे के अनुसार डिसकॉन्टिन्यूअस, वाइगॉफ्स्की या इन जनरल जब किसी का नाम ना हो तो विकास को आपको कॉन्टिन्यूअस ही मानना है, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं मानना, जब तक पियाजे ना लिखा हो पेपर में। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, जब तक पियाजे ना लिखा हो। देखो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ के बाद रुक जाती है, ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है और विकास निरंतर चलता रहता है, हाँ वो बात सही है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ग्रोथ की तो बात ही नहीं हो रही, सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये विकास निरंतर ही मानना है, कॉन्टिन्यूअस ही मानना है, यहाँ लिख लो कहीं, लाइफ लॉन्ग ही है। डेवलपमेंट एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वूम टू टूम जाएगी, अनटिल एंड अनलेस। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है ब्रेक हो के जाएगी, वो कह रहा है एक साथ एक प्रोसेस में चलती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि एक टाइम के बाद रुक जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये नहीं है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ब्रेक हो के चलेगा। तो जब तक पियाजे ना लिखा हो तब तक डिसकॉन्टिन्यूअस या असतत या अनिरंतर पे टिक नहीं लगाना है, डिसकॉन्टिन्यूअस को गलत ही मानना है। नॉर्मल केस में आपको कॉन्टिन्यूअस ही मानना है, और वाइगॉफ्स्की के अनुसार भी विकास को कॉन्टिन्यूअस ही माना गया है। एक क्वेश्चन भी मैं आपसे सॉल्व कराऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी इस चीज को लेके आएगी। देखो कॉन्टिन्यूअस, ज्यादातर मनोवैज्ञानिक कॉन्टिन्यूअस ही मानते हैं इसको। तो अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट है। ऐसा थोड़ी आप हर दिन कहें कि आज इतना उग गया पेड़, कल इतना उग गया। वो धीरे धीरे, आप बच्चा भी देखते हैं हर दिन आपको धीरे धीरे चेंज होता हुआ अचानक से एक दिन बड़ा सा नजर आता है, तो धीरे धीरे हुआ है, कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट है, यानी सतत प्रक्रिया है। ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है यानी असतत है, ठीक। एक स्टेज में इतना, फिर इतना, फिर इतना। ये जो आपने वो देखा होगा ना बटरफ्लाई वाला जो चीजें होती हैं कि वो भी फूटता है, एक स्टेज में इतना, फिर इतना, फिर इतना, ठीक है ना।
बहुत बढ़िया। मैं यूट्यूब पे कराऊंगी रिवीजन, अगर जो दिक्कत रह जाएगी आपकी वो वहां रिजॉल्व हो जाएगी। मैं सीडीपी की बात नहीं कर रही, अदर सब्जेक्ट्स में मैं वहां डील कर लेती हूँ, डोंट वरी। हाँ देखो, रेट ऊपर नीचे चलता रहता है, रेट हमेशा सेम नहीं होता। जो दीपांकर आप पूछ रहे हो, विकास की दर आगे पीछे चलती रहती है, ये नहीं समान दर नहीं होती कभी भी। उस पर हम आएंगे, ये सारे चीजें आपकी क्लियर होंगी धीरे धीरे, डोंट वरी। अभी हैं टॉपिक्स इससे संबंधित, तो हमें कॉन्टिन्यूस ही मानना है। अंटिल अनलेस प्याजे ना लिखा हो, प्याजे के अनुसार असतत है, अनिरंतर है, डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि स्टेजेस में बांट दिया, कॉन्टिन्यूस वाले स्टेजेस में नहीं बांटते। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस बार भी आया हुआ है, एक बार कोशिश करना इसको सॉल्व करने की। हालांकि अभी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपको मैंने कराए नहीं है, बट फिर भी ये इसी से संबंधित है, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस से। एक बार ट्राई कर लो। आटा गूंथना फाइन मोटर स्किल है क्या? हाँ, काफी हद तक हैंड और आपका फिंगर्स का मूवमेंट वहां पे है। हालांकि आर्म्स का भी वहां यूज है, ये पूछेगा नहीं आपसे, बट काउंट कर सकते हो फाइन। कोई कह रहा 7:30 की क्लास कहाँ पर होगा? सेम बैच में यही क्लास होगी आपकी, डोंट वरी, कुछ चेंज नहीं, बस ये मान लो एक एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है ना, कुछ दिन के लिए, डोंट वरी, यही होगी इसी बैच में क्लास, टेंशन नहीं लेनी। और आप ये भी मत सोचिए, कई लोगों को लगता है कि 2 दिन से एक टॉपिक चल रहा है, बट जितना डिस्कशन, जितनी चीजें ही अपने आप में सब्जेक्टिव विषय है, यहाँ बातें बहुत होती हैं बताने को, कि थियोरेटिकल है विषय, जो सब्जेक्ट है वो थियोरेटिकल है, तो जितना मैं आपको 1 घंटे में करा दूंगी, अगर आप जनरली कभी देखेंगे भी, कहीं और क्लास अटेंड कर लीजिएगा, जितना लोग 1.5 घंटे 2 घंटे में बता पाएंगे, मेरी स्पीड नॉर्मल में भी ज्यादा रहती है, जो आपको नॉर्मल लगेगी। मैं काफी चीजें कवर कर देती हूँ कम समय में। ये क्वालिटी में ऐसा नहीं ना, ये अपनी तारीफें ही कर रही हूँ, ये फीडबैक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 8 साल में आपको पता लग जाता है कि आपका टीचिंग पेडागोजी क्या है, आपका वे ऑफ टीचिंग क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ना। मेरी एक ही वीकनेस बस समझ में आती है कि जो बिल्कुल हार्डकोर हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, उनको एक शब्द भी इंग्लिश का नहीं सुनना, उनको दिक्कत होती है। मेरे साथ बाकी किसी का ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है, और कोई होती है तो आप पूछ सकते हैं डाउट, कह सकते हैं कोलबक के अनुसार औसतत, बट उनके चक्कर में पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो अलग टाइप के ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा निशा, ऐसा तो नहीं है यार, आप तो दिख रहे हैं मुझे, या तो लोग ज्यादा होंगे बैच। यूट्यूब में 9 बजे होती है रात को क्लास। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर तो करवा के मानेंगे यार, पेपर तो क्लियर होगा। नहीं, अलग क्लास होगी, 7:30 दोबारा शुरू होगी भाई। सी डी नई अलग अलग जवाब दे रहे हैं आप लोग। असर्शन यानी कथन है और कारण है। कथन क्या है? देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और अडोलेसेंस। इस बार का ही आया हुआ क्वेश्चन है। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता, कोई एक एग्जैक्ट टाइम या मोमेंट नहीं होता, जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड, जिसको हम 5 से 11 कह देते हैं कई बार, या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, यानी जब वो 11 से 13 में 13 टू 18 टीन एज जिसको हम कहते हैं किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, वो कोई पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं व्यक्ति में। रीजन क्या है इसका? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई एक दिन थोड़ी होगा कि आप 11 साल एग्जैक्ट हो गए तो अब बच्चे में ये परिवर्तन तुरंत आ जाएंगे। किसी में 4 महीने पहले आ जाएंगे, किसी में प्यूबर्टी अगर हिट कर रही है 4 महीने बाद कर जाएगी, किसी में कुछ चीजें पहले, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है अगर लड़कियों में भी, तो क्या सब में सेम एज पे शुरू हो जा रही है? नहीं, तो वो प्रोसेस का हिस्सा है। ऐसा नहीं कोई एक दिन निर्धारित हो गया कि मिडिल चाइल्डहुड से अब आप अडोलसेंट हो चुके हैं। वो हमने एज अपने कंफर्ट के लिए डिवाइड की हुई है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? ये बात एकदम सही है। ऐसा क्यों सही है? क्योंकि विकास तो सतत है, निरंतर चलता रहता है प्रकृति में। ऐसा थोड़ी कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट निर्धारित होगा। मूवमेंट का मतलब हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया। जैसे वो स्टेजेस में वो जो बटरफ्लाई का हम वो दिखाते हैं कि ये इतनी फूटी, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो वो बेसिकली वो एक मूवमेंट है कि इस मूवमेंट में ये इस स्टेज में चला गया, वो स्टेजेस वाली बात है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट होता, एक क्षण होता निश्चित के अब से आज ऐसा हो गया कि ये बोलते हैं भाई शादी विवाह संपन्न हुआ, तो इस मूवमेंट से विवाह संपन्न हो गया, ऐसा नहीं होता इस मूवमेंट से बच्चा अब किशोर हो गया। जो चेंजेस आ रहे हैं वो उसमें नेचुरली आएंगे धीरे धीरे। अगर ऐसा कोई मान रहा है कि नहीं ये तो स्टेज में ही होगा, एक पर्टिकुलर मूवमेंट में होगा, तो यहाँ पे सही आंसर फिर डिसकॉन्टिन्यूस लिखा मिलेगा आपको। तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो इसको कैसे चेक करते हैं हम? सिंपली, अभी शुरुआत में दिक्कत होगी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि अभी आपने ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, है ना। तो देर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। जब एक बच्चा किसी एक स्टेज में एंटर करता है,
फॉरगेट इट के यहाँ पे स्टेज लिखी हुई है, मिडिल चाइल्डहुड लिखा हुआ है, एडोलेसेंस लिखा हुआ है, भूल जाओ। आप यहाँ पे ये मान के चलो यूट्यूब पे हम सिलेबस नहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सिलेबस आपके बैच में होगा, वहां एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपके दिमाग में डेवलप होगा, प्रीवियस ईयर से लेकर दुनिया भर की चीजें। बाकी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। देखो तो आदर्शन क्या है, ये कह रहे हैं कि कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं है कि इस दिन बच्चा आज से किशोर कहलाएगा, ठीक है मान लिया। रीजन क्या है इसका कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए एक दिन निर्धारित नहीं होगा, प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है बात। तो ये दोनों सही है और ये रीजन इसी के बारे में सही है, तो इसलिए बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर दोनों में से एक गलत होता तो हम उस हिसाब से जवाब देते। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जवाब दीजिएगा फटाफट से, खुद के नोट्स बना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कल ये बताया था जहां नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, थोड़ा सा ध्यान से जवाब देना। यूट्यूब की टाइमिंग 9 बजे रात को, 9 PM। मेरी जो भी क्लासेस आपको चलती हुई मिलेंगी वो शाम 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ही चलती हुई मिलेंगी, ठीक है ना। अभी और अच्छे से समझ में आएगा वो कथन जब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। और थोड़ा प्रैक्टिस, पेशेंस, धीरे धीरे, उस दिन से ही बोल रही हूँ, फर्स्ट क्लास से ही पेशेंस। विच ऑफ, अपने आप दौड़ दौड़ के क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, फर्स्ट यूनिट तो खत्म होने दो। जिस दिन फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी आप ये भी नहीं सोचोगे कि मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत मजे से पेपर सॉल्व हो जाएगा। और सेकंड हो गई तो फिर तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि थर्ड यूनिट में कुछ खास चीजें हैं नहीं, वो सब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखना, बट कराऊंगी मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कराऊंगी। डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर, यानी विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है। ये बात गलत है कि सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी पूछा किसके अनुसार डिसकंटिन्यूअस है। ज्यादातर लोग तो मानते हैं कॉन्टिन्यूअस है, वूम टू टूम जाएगा। तो आपको बताया जब तक अगर नहीं पूछा हो किसी के बारे में, कि प्याजे के बारे में या डिसकंटिन्यूअस के बारे में, तब तक आपको डिसकंटिन्यूअस नहीं मानना है, विकास को कॉन्टिन्यूअस ही मानना है। चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, बच्चे अलग अलग दर पे विकसित होते हैं, बच्चों की विकास दर में विभिन्नताएं होती हैं। यही बात तो मैं बता रही थी। अगर दो लड़कियां हैं, मान लीजिए प्यूबर्टी हिट हुई है, या इवन दांत निकलना भी, क्या सारे बच्चों के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डे पे दांत निकल जाएंगे? अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को सेम डे पे वो खड़े होना सीख जाएंगे, सेम डे या सेम टाइम पर ही वो उनके दांत निकलना शुरू हो जाएंगे। भाई किसी में थोड़ा सा जल्दी, किसी में तेज, कोई बोलना जल्दी शुरू कर देता है, कोई चलना जल्दी शुरू कर देता है। तो दर में, रेट में, स्पीड में विभिन्नता होती है। वो कोई रोबोट नहीं है जो एकदम सेम हो जाएगा। स्टेज सेम होती है, यानी वही होगा कि 1.5-2 साल का ही बच्चा होगा जब वो चलना बोलना सीख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि 20 साल में जाके बोलना और चलना सीखेगा। फिर आता है सी ऑप्शन, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। डेवलपमेंट क्या है? रिजल्ट है नेचर और नर्चर का, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का, प्रकृति और पोषण के जटिल संपर्क का, अन्योन्य क्रिया का परिणाम है विकास। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, इस पे चर्चा हो चुकी है। ये बात सही है? नहीं, आपके बैच में नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। मतलब इसका मतलब है आपकी हेरिडिटी, आपके जेनेटिक्स और आपका एनवायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण है विकास की प्रक्रिया में। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई काफी हद तक क्रमिक है ये, कि पहले बच्चा इन्फेंसी में होता है, फिर वो चाइल्डहुड में जाएगा, फिर वो एडोलेसेंस में जाएगा, फिर वो एक अडल्ट बनेगा, फिर वो ओल्ड एज में जाएगा। तो ये क्या सीक्वेंस है, इसका एक ऑर्डर है। पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, ये क्या है? क्रम है। तो एक ही चीज गलत है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा कहना गलत होगा अनटिल अनलेस प्याजे ना पूछा हो, ठीक है। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी पे चर्चा कल करेंगे, ये भी पेपर में पूछा जाने लगा है। ठीक 7:30 बजे मिलते हैं दूसरी क्लास में। उसमें टॉपिक, हम ये वाला टॉपिक यहीं से कंटिन्यू कल 6 बजे वाली क्लास में करेंगे। 7 बजे वाली क्लास में अलग टॉपिक चल रहा होगा। और ऐसा नहीं है कि उसमें आपको समझने में दिक्कत आएगी, कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप एज इट इज उसको समझते रह सकते हैं, ठीक है।